अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। आज जैसे कि 27 फरवरी और इतवार का दिन है, सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में बात करेंगे। सबसे पहले एग्जिट एंट्री वीज़ा को लेकर जो लोग एग्जिट एंट्री वीज़ा का कानून वायलेट करते हैं और छुट्टी पर अपने घर रुक जाते हैं 3 साल के लिए, उन लोगों को ब्लैक लिस्ट किया जाता है। लेकिन वो 3 साल कहाँ से गिने जाएंगे, आखिर इस पर जवाजात का क्या कहना है, इस बारे में आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे सऊदी अरब पर अक्सर जिस तरह से हूथियों के हमले होते रहते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात पर भी हमले हुए। बीते दिनों जाजान के एयरपोर्ट पर हूथियों ने हमला किया, तो हूथियों पर हमेशा के लिए यानी आजीवन लगाम लगने वाला है। क्या है पूरा मामला, आखिर सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर क्या कदम उठाया, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि सऊदी अरब को कुछ और तेल और गैस के नए कुएं मिले हैं। यानी सऊदी अरब एक तो पहले से ही अमीर देशों में गिना जाता है, और जो नई रिसोर्सेज कुदरत की तरफ से सऊदी अरब को तोहफे में एक तरह से मिली है, तो उनसे और ज़्यादा सऊदी अरब अमीर बन जाएगा। क्या है पूरा मामला, कहाँ कहाँ ये कुएं मिले हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि 32 साल बाद एक देश के लिए सऊदी अरब की फ्लाइट कल को रवाना होगी। कौन सा वो देश है और आखिर 32 साल तक क्या चल रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही थोड़ा सा कोरोना को लेकर बात करेंगे, जिस तरह से इन दिनों की रिपोर्ट्स आ रही है। आखिर ये कब तक हमारे बीच बना रहेगा, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। साथ ही वीडियो के लास्ट में कुछ और भी बात आपसे करनी है, तो जो इंटरेस्टेड हो वो रुके रहिएगा वीडियो के अंत तक, वरना तो आप न्यूज़ सुनकर और जा सकते हैं। सऊदी अरब ने रहने वाले खारजी वर्करों को छुट्टी पर जाने के लिए एग्जिट रेंट्री वीज़ा, जिसे अरबी में खुरूज वाउदा कहा जाता है, लेना ज़रूरी होता है। खुरूज वाउदा की फ़ीस 100 रियाल महीना होती है, जबकि आम तौर पर ये 2 महीने का जारी कराया जाता है, जिसकी फ़ीस एक ही साथ 200 रियाल जमा करनी होती है। एग्जिट रेंट्री वीज़ा कानून को वायलेशन करने पर खारजी वर्करों को एक लिमिट तक ब्लैक लिस्ट किया जाता है, लेकिन ब्लैक लिस्ट करने का जो टाइम होता है वो कहां से शुरू होता है, जानना बहुत ज़रूरी है। सऊदी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के ट्विटर अकाउंट पर एक खारजी वर्कर ने सवाल किया कि एग्जिट रेंट्री वीज़ा के वायलेशन पर 3 साल की पाबंदी किस हिसाब से लागू होती है। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि एग्जिट रेंट्री वीज़ा इस्लामी यानी हिजरी कैलेंडर के हिसाब से 3 साल के लिए एग्जिट रेंट्री वीज़ा वायलेशन करने वालों को बैन किया जाता है। यानी जवाजात के मुताबिक आपको बता दें कि जो बंदा छुट्टी पर जाकर वापस नहीं लौटता, तो 1 महीने के अंदर ही अंदर सिस्टम के जरिए ऑटोमेटिक उसको खुरूज वलम याद यानी छुट्टी पर गैर वापस नहीं आएगी कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और उसके बाद ब्लैक लिस्ट का टाइम शुरू हो जाता है। यानी एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि कोई बंदा अगर 6 महीने के लिए छुट्टी पर गया है, पहले तो उसको छुट्टी ख़त्म करनी होगी, 6 महीने तो वो हो गए, लेकिन 1 महीने जवाजात के प्रोसेस का टाइम है, तो 1 महीना इसको ऐड कर लेते हैं, 7 महीने हो गए। इसके बाद 3 साल अगले, यानी 3 साल 7 महीने को टाइम हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो कोई बंदा अगर छुट्टी पर जाता है, वापस नहीं आता है, उसको नई कंपनी में अगर आना है, तो 3 साल और 7 महीने इंतज़ार करना होगा। और अगर छुट्टी उसकी कम है, यानी अगर छुट्टी 2 महीने की है, तो इस हिसाब से 3 साल 3 महीने वेट करना होगा। उसके बाद नई वीज़ा पर आया जा सकता है। अगर सेम कंपनी में आना चाहे तो इन 3 सालों के अंदर सेम कंपनी वीज़ा जारी कर सकती है और दोबारा उसी कंपनी में आ जा सकता है, लेकिन नई कंपनी में आने के लिए जो बैन गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है उसका सामना करना होगा। हूथियों के हमले अक्सर सऊदी अरब पर होते रहते हैं। बीते दिनों भी हमने सुना कि जाजान पर हूथियों ने हमला किया एयरपोर्ट पर, और 16 लोग उसके अंदर जख्मी हुए। हालांकि किसी के मरने की कोई खबर नहीं है। इसी के साथ साथ 2-3 मरतबा यूनाइटेड अरब अमीरात पर भी हूथियों ने हमला किया है। उसकी वजह यह है कि जो सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात की आर्मी ने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है, जो कि यमन के अंदर लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। साथ ही जो यमन की गवर्नमेंट है उसको सुरक्षा देने के लिए भी यह ग्रुप बनाया गया है। तो इसी के चलते हौसी लगातार सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात पर हमले करते हैं। लेकिन खबर के मुताबिक आपको बता दें कि हूथियों पर हमेशा के लिए आजीवन बैन लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि आने वाले कल यानी सोमवार को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग होनी है। यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से इसके लिए कोशिश की गई है। इसके लिए यूनाइटेड नेशन में सिर्फ 9 वोटों की ज़रूरत है, जबकि चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से वीटो नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 9 वोट यूनाइटेड अरब अमीरात को यूनाइटेड नेशन में मिल जाते हैं, तो हूथियों पर फिर आजीवन बैन लग जाएगा। यानी हूथी हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये हथियार इस्तेमाल कर दे पाबंदी के बाद भी, तो फिर इनको टेररिस्ट माना जाएगा। सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान का कहना है कि सऊदी अरब में नेचुरल गैस के नए स्रोत का पता चला है।
सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि कुदरती गैस की नई रिसोर्सेज सेंट्रल और ईस्टर्न रीजनों के अलावा रोबार खालिद डिजर्ट में पता चला है। उन्होंने आगे कहा कि सऊदी तेल कंपनी आरामको के एक्सपर्ट ने सेंट्रल रीजन के शहर रियाद से 180 किलोमीटर दूर गैस के कुओं का पता निकाला है। इससे रोजाना 27 मिलियन स्क्वायर फीट गैस निकाली जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह से रुबल खाली रेगिस्तान में शहाब कुएं का पता चला है जो शीबा प्लांट से 70 किलोमीटर दूर है। इससे रोजाना 31 मिलियन स्क्वायर फीट गैस निकाली जा सकती है। रुबल खाली में एक और स्रोत का पता चला है जो शीबा प्लांट से 120 किलोमीटर दूर है और जिससे 16.9 मिलियन स्क्वायर फीट गैस निकाली जा सकती है। इसी तरह अरर शहर से 71 किलोमीटर दूर एक स्रोत का पता चला है, जबकि ईस्टर्न रीजन में अलगवार प्लांट से 211 किलोमीटर दूर भी गैस के कुओं का पता चला है। उन्होंने गैस की नई रिसोर्सेज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। आने वाले दिन यानी सोमवार को 32 साल के बाद सऊदी अरबियन एयरलाइन की पहली फ्लाइट बैंकॉक के लिए रवाना होगी, जबकि थाई एयरलाइन की पहली फ्लाइट मई के महीने में सऊदी अरब पहुंचेगी। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक सऊदी अरब और थाईलैंड के डिप्लोमेटिक रिलेशन दोबारा से शुरू होने के बाद ये पहली फ्लाइट है। इससे पहले थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरब के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू होने का ऐलान किया था। इससे पहले थाईलैंड सऊदी टूरिस्टों के लिए पसंदीदा जगह बनी हुई थी, जहां सऊदी छुट्टियां गुजारने जाते थे। बात करेंगे सऊदी अरब की कोविड-19 की आज ही आई रिपोर्ट के बारे में। तो 632 नए मामले हैं। नई रिकवरी की अगर हम बात करें तो ये 995 है और 2 नई मौत की खबर है। एक्टिव केसेस की बात करें तो 12,910 एक्टिव मामले घटते घटते रह गए हैं, लेकिन इनमें से क्रिटिकल केस 609 है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। यानी एक तरफ अगर नए मामले डाउन हुए हैं तो रिकवरी भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक डाउन हुई है, जिसके चलते एक्टिव केसेस काफ़ी स्लो इन दिनों डाउन हो रहे हैं और ऐसे में जो एक्टिव केसेस है उनको ख़त्म होने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट जिस तरह से इन दिनों आ रही है उससे यही लगता है। तो 632 नए मामले रिकॉर्ड आने के बाद कुल मामले सऊदी भर में 7,44,347 हो जाते हैं। 995 रिकवरी के बाद कुल रिकवरी 7,22,468 और 2 नई मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद अब तक 8,996 हो जाती है। तो दोस्तों आप न्यूज़ पर अंत तक बने हुए और ये मैसेज भी सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप 2 कमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, 2 भाई के ये कमेंट है। इसके अलावा और भी कमेंट्स थे जो कि मिल नहीं पाए, शायद ज़्यादा नीचे दब गए। तो जैसे कि आपको मालूम है कि इस महीने की 14 तारीख से हम शाम को वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसे में अक्सर भाइयों की कमेंट्स आती रहती है कि हो सकता है यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन ना जा रही हो। लेकिन इसी बीच जो 2 दिन वीडियो नहीं आई तो कोशिश यही करके देखी कि अगर टाइम टेबल के हिसाब से सुबह वीडियो आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन सुबह में टाइम की पाबंदी मुश्किल हो पा रही है। तो यहाँ और कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करके देखा जा रहा है। अभी देखिए जैसे कि आज की वीडियो है ये हाफ है, यानी थोड़ा सा हमने इसमें फेस कैम किया, बाकी आपने देखा कि इमेजेस के जरिए वॉइस ओवर किया है। लेकिन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि पूरी की पूरी वीडियो ही फेस कैम के जरिए इंशाल्लाह हम बनाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम चल रहा है। लेकिन सुबह की बात यह है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर टाइम टेबल नहीं बन पाए तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। और दूसरी तरफ यूट्यूब खुद इस चीज़ को नेगेटिव तरीके से देखता है कि जो बंदा अपनी वीडियो का टाइम टेबल नहीं बनाता, यूट्यूब खुद उसको प्रमोट करना बंद कर देता है। तो हमारे साथ यही प्रॉब्लम चल रही है कि काफ़ी टाइम से व्यूज़ डाउन हो गए, क्योंकि टाइम टेबल वीडियो का कुछ भी नहीं बन रहा। कभी तो 6 बजे वीडियो आएगी, कभी 7 बजे, कभी 7:30 बजे, कभी 8 बजे, कभी 5:30 बजे। तो सुबह में नामुमकिन है। काफ़ी कोशिशों के बावजूद आखिर अब शाम को ये डिसाइड किया है कि शाम को रोज़ाना 6 बजे इंशाल्लाह वीडियो आपको मिलेगी। यानी 1 मार्च से मुस्तकिल 6 बजे नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुंच जाएगी। या तो अगर नोटिफिकेशन नहीं भी पहुंची तो आप खुद अपने होम पेज पर या सब्सक्रिप्शन फीड में आकर चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पूरे 6 बजे सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक वीडियो मिलेगी। तो बाकी जिन भाइयों को अभी तक नहीं पता है उनको भी आहिस्ता आहिस्ता पता चल ही जाएगा इंशाल्लाह। और भी जो इम्प्रूवमेंट्स होंगे आप लोगों के लिए वो हम करेंगे। बने रहिएगा इसी तरह, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।